रिश्तेदार। हसद इंसान को सिर्फ अंधा नहीं करता, कभी कभी वो किसी की पूरी जिंदगी जला देता है। इस्लामाबाद की सर्द रात थी। बारिश मुसलसल बरस रही थी। सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठा इमरान दोनों हाथों से चेहरा छुपाए रो रहा था। इसकी जेब में सिर्फ 120 रुपए थे, जबकि घर में इसके बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। और चंद साल पहले यही इमरान अपने बच्चों की एक ख्वाहिश पर हजारों रुपए खर्च कर दिया करता था। इसे अंदाजा नहीं था कि इंसान की बर्बादी हमेशा दुश्मन नहीं करते, कभी कभी अपने ही रिश्तेदार इंसान को जिंदा दफन कर देते हैं। इमरान गुजरावाला का कामयाब बिजनेसमैन था। इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी फैक्ट्री, अच्छी गाड़ी, बड़ा घर और सबसे बढ़कर एक खुशहाल खानदान। इसकी दुनिया बहुत छोटी थी, मगर इसी दुनिया में इसकी पूरी जन्नत आबाद थी। इसकी बीवी ज़ैनब नर्म दिल और खामोश तबीयत औरत थी। वो इमरान के बगैर अधूरी लगती थी। और उसके 3 बच्चे। सबसे बड़ी बेटी आयशा, जो अपने अबू की जान थी। फिर शायान, शरारती मगर बहुत हसास। और सबसे छोटा अजहान, जो हर वक्त इमरान के कंधों पर चढ़ने की जिद करता रहता था। शाम को जैसे ही इमरान घर आता, अबू आ गए, तीनों बच्चे दरवाजे की तरफ भागते। पूरा घर हंसी से भर जाता। इमरान कभी आयशा के लिए महंगी ड्रेस ले आता, कभी शायान के लिए रिमोट कार और कभी अजहान के लिए बड़ा सा टिड्डी बियर। वो हंसते हुए कहता, मेरे बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ज़ैनब अक्सर इसे देखकर मुस्करा देती, अल्लाह ने बहुत नवाजा है हमें। मगर सुकून हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इमरान के कुछ रिश्तेदार उसकी तरक्की से जलते थे। हर तकरीब में इमरान की इज्जत होती। लोग उसके मशवरे लेते। कोई मुश्किल में होता तो इमरान मदद करता। मगर जितना इमरान ऊपर जा रहा था, इतना ही कुछ लोग अंदर से जल रहे थे। एक रात इसका कजिन नुमान गुस्से में बोला, हर जगह इमरान इमरान, जैसे बाकी सब मर गए हैं। इसके बाप ने सर्द लहजे में कहा, ज्यादा उड़ने वाले लोग जल्द गिरते हैं, तुम कुछ दिन सब्र करो। कुछ दिन बाद अजीब चीजें शुरू हुई। पहले फैक्ट्री में नुकसान हुआ, फिर एक बड़ा ऑर्डर मनसूख हो गया। इसके बाद एक पार्टी पैसे लेकर भाग गई। इमरान परेशान रहने लगा, रात को जागता रहता। ज़ैनब कई बार पूछती, क्या हुआ है? मगर इमरान सिर्फ यही कहता, पता नहीं, दिल घबरा रहा है। फिर घर में अजीब वाकयात होने लगे। आयशा रात को डर कर उठ जाती। उम्मी, कमरे में कोई खड़ा था। अजहान अचानक बीमार रहने लगा। और एक रात ज़ैनब चीख मारकर उठ बैठी। क्या हुआ? इसके होंठ कांप रहे थे। मैंने ख्वाब में देखा, कोई हमारे घर के बाहर कुछ फेंक रहा था। अगली सुबह इमरान ने दरवाजे के पास काला कपड़ा देखा। उसके अंदर सुइयां, बाल और इमरान की तस्वीर थी। उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। लेकिन असल हकीकत अभी बाकी थी। चंद दिन बाद फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इतनी शदीद आग के सब कुछ जल गया। इमरान सड़क किनारे बैठा अपनी जिंदगी जलते हुए देख रहा था। और दूर खड़े कुछ रिश्तेदार खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरों पर अफसोस कम, सुकून ज्यादा था। इसी दिन इमरान पहली बार अंदर से टूटा। खर्च बढ़ते गए, गाड़ी बिक गई, फिर घर भी हाथ से निकल गया। सब इमरान को अजीब नजरों से देखने लगे। रिश्तेदार मुंह बनाने लगे, सब उनसे दूर होने लगे। शायद अब इमरान के पास इनको देने के लिए कुछ ना था। और फिर एक दिन इमरान अपनी बीवी और बच्चों को लेकर इस्लामाबाद आ गया। छोटा सा किराए का घर लिया। दीवारों में नमी, छत से पानी टपकता था। और एक ही कमरे में पूरी फैमिली। पहले दिन जब इमरान ने चलाने निकला, तो इसकी आंखें भर आईं। कभी लोग उसके दफ्तर के बाहर इंतजार करते थे, आज वो लोगों के ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। इस्लामाबाद की सड़कें सर्द थीं। और लोग, कभी कोई सवारी इसे डांट देती, कभी कोई पैसे कम देकर चला जाता। मगर इमरान खामोश रहता, क्योंकि अब इसके पास इज्जत से ज्यादा जरूरत थी। एक दिन शायान जूते सामने से फट चुके थे। वो आहिस्ता से इमरान के पास बैठ गया। अबू। हाँ बेटा, मेरे जूते फट गए हैं। इमरान खामोश हो गया। पहले यही इमरान एक दिन में बच्चों पर हजारों रुपए खर्च कर देता था। और आज इसकी जेब में सिर्फ 17 रुपए थे। शायान ने फौरन अपने अबू का चेहरा पढ़ लिया। वो जबरदस्ती मुस्कुराया, कोई बात नहीं अबू, मैं पॉलिश कर लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। ये सुनकर इमरान के अंदर कुछ टूट गया। वो फौरन बाहर निकल गया, क्योंकि वो अपने बेटे के सामने रोना नहीं चाहता था। इस रात वो काफी देर छत पे खड़ा आसमान देखता रहा। बारिश आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे पर गिर रही थी। और एक बाप अपनी बेबसी छुपा रहा था। एक रात घर में खाने को कुछ नहीं था। ज़ैनब ने सारे डब्बे खोल कर देखे।
सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। वो खामोशी से किचन में गई, लाल मिर्च पानी में घोली, नमक डाला और रोटी के साथ बच्चों के सामने रख दिया। आयशा ने हैरत से पूछा, उम्मी, ये क्या है? ज़ैनब ने नजरें झुका ली। आज यही खाओ बेटा, गैस नहीं है। अजहान ने पहला नवाला लिया तो फौरन पानी मांगा। बहुत तेज है। इमरान सामने बैठा सब देख रहा था। इसके हाथ कांप रहे थे। अचानक वो उठा और बाहर अंधेरे में जाकर दीवार से लगकर रोने लगा। एक बाप अपने बच्चों की भूख के सामने हार गया था। फिर एक दिन अजहान गिल्ली में खेल रहा था। इसने एक बच्चे के हाथ में आइसक्रीम देखी। वो भागता हुआ इमरान के पास आया। अबू, मुझे भी चाहिए। सिर्फ 10 रुपए की आइसक्रीम थी, सिर्फ 10 रुपए। मगर इमरान के पास कुछ नहीं था। वो बार बार जेब टटोलता रहा। खाली। इसने अजहान को सीने से लगा लिया। कल ले दूंगा बाबा। अजहान मासूमियत से बोला। आप हर बार यही कहते हो। ये सुनकर इमरान की सांस रुक गई, क्योंकि बच्चा सच बोल रहा था। इस रात इमरान ने खाना नहीं खाया। वो सिर्फ छत को देखता रहा और आंसू खामोशी से इसके कानों तक बहते रहे। गर्मियों की एक रात बिजली का बिल न देने पर लाइट कट गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तीनों बच्चे गर्मी से पूरी रात जागते रहे। आयशा आहिस्ता से बोली, अबू, हमें पहले वाला घर वापस कब मिलेगा? कमरे में सन्नाटा छा गया। शायान फौरन बोला, चुप करो, अबू परेशान हो जाएंगे। ये सुनकर इमरान का दिल लरस गया। इसे पहली बार महसूस हुआ इसके बच्चे वक्त से पहले बड़े हो रहे थे। एक रात इमरान देर तक बाइकिया चलाता रहा। इसे उम्मीद थी आज बच्चों के लिए कुछ ले जाएगा। मगर पूरा दिन गुजारने के बाद भी सिर्फ 600 रुपए बने थे, जिनमें से 200 पेट्रोल में चले गए। 150 का पिंचर लगवा लिया। सिर्फ 250 रुपए बच्चे। वो खाली हाथ घर दाखिल हुआ। आयशा फौरन भाग कर आई। फिर उसके हाथ खाली देखकर खामोश हो गई। इसने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं अबू, मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए था। यह जुमला सुनकर इमरान अंदर से टूट गया, क्योंकि इसे याद था कभी यही बेटी जिद करती थी कि अबू मुझे सब कुछ चाहिए, और आज वो मांगना छोड़ चुकी थी। हालात इतने खराब हो गए कि इमरान कई रातें सो ना सका। वो छत पर जाकर खड़ा रहता। नीचे अंधेरी सड़क, ऊपर खामोश आसमान। इसके जहन में आवाजें गूंजती, तुम नाकाम हो गए, तुम अच्छे बाप नहीं, सब खत्म हो गया। एक रात वो वाकई छत के किनारे तक चला गया और सोचने लगा, सिर्फ एक कदम और सब खत्म हो सकता था। मगर फिर अचानक नीचे से अजहान की आवाज आई, अबू, आप कहाँ हैं? इमरान चौंक गया। इसने नीचे देखा। अजहान नींद में आंखें मिलता इसे ढूंढ रहा था। इमरान वहीं बैठ गया और बच्चों की तरह रोने लगा। आ अल्लाह, मेरे बच्चों को यतीम मत करना, मुझे हिम्मत अता कर और मेरी मदद फरमा। अगले दिन इसने फिर चलाई। पूरी दिन काम किया, थका हुआ, टूटा हुआ, खाली दिल के साथ। एक दिन वो F7 एक सवारी लेने गया। एक बुजुर्ग आदमी बाहर आए। उन्होंने इमरान को गौर से देखा। बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। इमरान ने नजरें झुका ले। बस हालात, बुजुर्ग आहिस्ता से बोले। कभी कभी इंसान के हालात अल्लाह बुरे नहीं करता, ये दुनिया वालों का काम होता है। इमरान का दिल जोर से धड़का। उन्होंने एक आलम साहिब का नंबर दिया। कई दिन सोचने के बाद इमरान उनके पास गया। छोटा सा कमरा, हल्की खुशबू, कुरान की आवाज। बुजुर्ग आलम ने सब सुनने के बाद आहिस्ता से कहा, तुम्हारे घर पर कुछ किया गया था। इमरान की सांस रुक गई। किया? काला जादू? बुजुर्ग ने फौरन जवाब नहीं दिया। अल्लाह बेहतर जानता है, मगर तुमसे लोग सख्त हसद करते हैं। इस रात इमरान पूरी रात जागता रहा। फिर इसे अपनी कजिन का फोन आया। भाई, मैंने नोमान भाई को एक आमिल के पास देखा था, आपकी तस्वीर के साथ। इमरान के हाथ ठंडे पड़ गए। इसके जहन में सब घूमने लगा। जलती फैक्ट्री, भूखे बच्चे, अंधेरा कमरा, 10 रुपए वाली आइसक्रीम और लाल मिर्च वाला पानी। वो मस्जिद गया, सजदे में गिर गया। आ अल्लाह, मैं सब तेरे हवाले करता हूं। इस दिन के बाद इमरान बदलने लगा। वो नमाज नहीं छोड़ता था, रातों को कुरान पढ़ता, चिल्लाते हुए दुरूद पढ़ता रहता। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर सुकून आने लगा। पैसे अब भी कम थे, मगर दिल पहले जैसा मुर्दा नहीं था। फिर एक दिन इसे एक कंपनी में जॉब मिल गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर मुस्तकिल थी।
घर के हालात थोड़े बेहतर होने लगे। आयशा दोबारा स्कूल जाने लगी। शायान के नए जूते आ गए और अजहान एक दिन खुश होकर बोला, अबू, अब हम गरीब नहीं रहे ना? इमरान की आंखें भर आईं। नहीं बाबा, हम कभी गरीब नहीं थे, बस आजमाइश में थे। फिर एक दिन खबर आई, नोमान शदीद बीमार है। कारोबार खत्म हो गया, घर बिक गया, बेटा नशे में पड़ गया। लोग बातें करने लगे, बहुत गलत किया था उन्होंने। चंद दिन बाद नोमान ने खुद इमरान को फोन किया। इसकी आवाज टूटी हुई थी, मुझे मुआफ कर दो। इमरान कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने कहा, तुमने क्यों किया? नोमान फूट फूट कर रोने लगा। हसद था, बस हसद। इमरान की आंखों के सामने सब आ गया, अपने बच्चों की भूख, अपनी बीवी के आंसू, वो अंधेरी रातें, वो टूटा हुआ दिल। मगर फिर भी इसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे। इस रात इमरान देर तक अपने बच्चों को सोते हुए देखता रहा। आयशा सुकून से सो रही थी, शायान कंबल लपेटे पड़ा था और अजहान नींद में भी अपने अबू का हाथ पकड़े हुए था। इमरान की आंखों से आंसू बहने लगे। जिंदगी ने इससे बहुत कुछ छीन लिया था, मगर एक चीज वापस दे दी थी, अल्लाह पर यकीन। सुबह फजर के वक्त आयशा पानी पीने उठी। इसने इमरान को जाए नमाज पर बैठे देखा। अबू, इमरान ने मोड़ कर देखा। आयशा मुस्करा रही थी। अब पहले से ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? आयशा आहिस्ता से बोली, पहले आपके पास पैसे थे, अब आपके पास सुकून है। इमरान कुछ ना बोल सका, सिर्फ अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। बाहर अजान की आवाज गूंज रही थी और अंदर एक टूटा हुआ इंसान दोबारा जीना सीख रहा था। मजीद ऐसी दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियों के लिए हमारी प्रोफाइल फॉलो करें।